प्यारे दोस्तों, वडोदरा मेडिटेशन आश्रम चापड़ से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी को नमस्कार। आज एक अद्भुत विषय पर सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो राजमार्ग है, बहुत स्वाभाविक है। भक्ति राजमार्ग का है, भक्ति को कोई भी चल सकता है। ज्ञान का मार्ग कठिन है। ज्ञान की पंथ की पान की धारा परत खगेश ने लागो बारा। ज्ञान का मार्ग संत तुलसी कहते हैं कि कृपान की धार है, दोनों ओर धार है। और काकभूषण गरुड़ से कहते हैं कि परत खगेश ने लागो बारा, दोनों ओर धार है तो बंदे गिरने में देर नहीं लगती। ज्ञान का मार्ग कठिन का है, लेकिन भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है वो सरल है, सहज है, सुभग है। परमात्मा को अत्यंत प्रिय है अपना भक्त, क्योंकि परमात्मा चिंता करते इस मार्ग में। चलना है आपको, खाली चिंता वो करेंगे, चलवाएगा भी वो, मंजिल तक वो पहुंचाएंगे और मंजिल में मिलेगा भी वो। तो एक अपूर्व भक्ति काव्य है, मेरी लिखे हुए कविताओं में एक अपूर्व भक्ति काव्य मुझे लगता है मेरे लिटरेचर में, यह है इबादत। भक्ति के संदर्भ में कहा है, इबादत तो इबादत है, इबादत तो इबादत है, इबादत की अनोखी रीत। ध्यान से सुनना, भक्ति है, भक्ति तो भक्ति है, इसके लिए कोई उपमा नहीं हो सकती। लेकिन द पाथ ऑफ इबादत इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इबादत तो इबादत है, इबादत की अनोखी रीत। वो तस्बीह पाठ पूजा से कभी पूरी नहीं होती। वो तस्बीह पाठ पूजा से कभी पूरी नहीं होती। इबादत तो इबादत है, इबादत की अनोखी रीत। वो तस्बीह पाठ पूजा से कभी पूरी नहीं होती। कोई कहे कि माला फेर लो, तस्बीह घुमा लो, एक पुरुष चरण कर लिया, बस भक्ति खत्म। ना ना, इबादत तो इबादत है, रीत ही इसकी अनोखी है। पूजा कर ली एक बार दिन में सुबह में, फिर पूरा दिन जो करना है सो करो ना। पाठ कर लिया सुबह में नारायण कवच का या गजेंद्र मोक्ष का या कराग्री वस्ती लक्ष्मी करमूली सरस्वती स्वाध्याय कर लिया और आपने समझ लिया कि बस इबादत पूरी हो गई। ना, इबादत तो इबादत है, इबादत की अनोखी रीत। वो तस्बीह पाठ पूजा से कभी पूरी नहीं होती। इट इज नेवर कंप्लीटेड। कोई चाहे कि वो कंप्लीट हो जाए ना, आखिरी दम तक वो तो चलती रहती है, आखिरी दम तक। वो क्षणिक नहीं है। इबादत कभी मोमेंटरी नहीं हो सकती, क्षणिक नहीं। वो तो एक प्रवाह है, गंगा का प्रवाह एक सा जैसे बह रहा है, छोटा कभी कभी बड़ा, लेकिन चलता रहता है, प्रवाहित होता रहता है लाखों लाखों हजारों हजारों साल से। वैसे ही इबादत चलती आ रही है, जीवन में शुरू होती है, और जब एक बार शुरू होता है, स्टार्टअप होता है, फिर वहां पूरी होने की तो बात ही नहीं होती। तस्बीह पाठ पूजा से कभी पूरी नहीं होती। कोई कहे कि तस्बीह से पूरी हो जाए, पूजा पाठ से पूरी हो जाएगी, मेरी भक्ति मंदिर में दर्शन कर लिया तो पूरी हो जाएगी, भगवान को भोग लगा दिया तो भक्ति पूरी हो गई ना। शुरू हो सकती है, बढ़ सकती है, विकसित हो सकती है, लेकिन भक्ति कभी पूरी नहीं होती। ये तो प्रेम जैसा है, प्रेम कभी पूरा होता है? कोई बोले बस प्रेम पूरा हो गया, नहीं होता है। प्रेम कभी पूरा नहीं होता है, उसमें प्लस ही होता जाता है धीरे धीरे धीरे। और जो पूरा हो जाता है वो प्रेम नहीं, वो दुनियावी होता है। तो दुनियावी चीजों की यहाँ बात नहीं कर रहे हम प्योरली स्पिरिचुअल पोएट्री है ये जो मैं कह रही हूँ। वो उसे जो भूलना है, तो दूसरा स्टांजा है, उसे जो भूलना है तो उसी को याद ही ना कर। थोड़ी देर पूजा पाठ कर लिया, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
राम राम कृष्ण कृष्ण कर लिया और फिर पूरे दिन काला सफेद करते रहो ना। आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता है 2 मिनट पूजा पाठ कर लेने से, या 1 घंटा भले सेवा कर लो, लेकिन 1 घंटा सेवा कर ली ठाकुर जी की तो ठाकुर जी ने कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है कि पूरे दिन उल्टा सीधा कुछ भी करता रहे ना। उसे जो भूलना है तो मैं कहती हूँ मेरी समझ के अनुसार कि उसे जो भूलना है तो उसी को याद ही ना कर। भूलने के लिए भगवान को याद नहीं करते। ईश्वर की याद तो ऐसी है कि एक बार जो आ गई सो आ गई, लगन लग गई सो लग गई, मेरा कृष्ण की हो गई तो हो गई, फिर मरते दम तक कृष्ण नहीं छूटेगा। दुनिया छूट जाएगी परंतु कृष्ण नहीं छूटेगा। तो उसे जो भूलना है तो उसी को याद ही ना कर, उसी को याद ही ना कर। अगर तू भूलना चाहता है थोड़ी देर के बाद तो याद ही ना कर, याद ही ना कर। अगर जो याद करना है, अगर जो याद करना है तो कर ले याद जीवन भर, अगर जो याद करना है तो कर ले याद जीवन भर। जीवन भर याद करना है तो कर ले। नरसिंह मेहता को भगवान ने रासलीला दिखाई ऐसा कहा जाता है, और नरसिंह मेहता ने अपने इस हाथ में मशाल पकड़ी थी ताकि उजाला हो और नरसिंह रासलीला देख पाए। फासला 5000 साल का, नरसिंह मेहता अभी अभी हुआ 200-500 साल पहले और कृष्ण हुआ द्वापर में। लेकिन आस्था की बात है, भरोसे की बात है, भक्ति की बात है, समर्पण की बात है। भक्ति की इंटेंसिटी कितनी है, समग्रता कितनी है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो इस हाथ में मशाल लेकर नरसिंह मेहता रासलीला देख रहे थे। तो रासलीला देखते देखते कृष्ण में होते होते इतने तल्लीन हो गए कि हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया, लेकिन उसे बोध नहीं है। तब भगवान ने दौड़ कर आकर उसे पकड़ लिया और आग को शांत कर दी। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर याद करना है तो मीरा की तरह कर लो, याद करना है तो भक्त नरसिंह मेहता की तरह कर लो, नामदेव की तरह कर लो। ऐसा नहीं कि कभी खुशी कभी गम, कभी याद कर लिया कभी याद नहीं किया। उसे जो भूलना है तो उसी को याद ही ना कर। अगर जो याद करना है तो कर ले याद जीवन भर, अगर जो याद करना है तो कर ले याद जीवन भर। भरोसा कर, भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। उसको सब पता है, पूरी ब्रह्मांड की जिम्मेदारी लेकर बैठा है। उसको नहीं पता है कि क्या जवाबदारी आपकी है। उसको जो भक्त की जो जवाबदारी होती है ये सब भगवान अपने पर ले लेते हैं। तो भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। परमात्मा को हमारी जरूरत का पता है, आइदर दिस वे और दैट वे, परंतु परमात्मा बैलेंस कर ही देते हैं। अगर आपका समर्पण है, अगर आप में श्रद्धा है, अगर आप ईश्वर के हो चुके हो तो, बाकी तो नाटक है। ईश्वर के हो चुके हो तो सारी जिम्मेदारी फिर परमात्मा की रहती है। तो भरोसा कर, भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। उसे सब सौंप दे, उसे सब सौंप दे, क्यों अपने सर पे बोझ रखता है। उसे सब सौंप दे, क्यों अपने सर पे बोझ रखता है। सब कुछ सौंप दे उसको। अपने सर पे बोझ रखने का क्या मतलब है? एक और से तू कहता है कि मैं परमात्मा का हूँ, दूसरी ओर से तुझे तेरे परमात्मा पर भरोसा नहीं, इसलिए तू टेंशन लेकर बैठा है। तो उसे सब सौंप दे, उसे सब। हाँ, कभी कभी अज्ञानवश ऐसा भी हो जाता है कि नहीं नहीं सब मैं करता हूँ, परमात्मा का भक्त तो हूँ लेकिन सब मैं करता हूँ। लेकिन यह याद रख के बुद्धि रूपेण संस्थिता, प्रज्ञा रूपेण संस्थिता, वो ही तुझ में रहकर काम करा रहा है। हम तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। भरोसा कर, भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। उसे सब सौंप दे, उसे सब सौंप दे, क्यों अपने सर पे बोझ रखता है। उसे सब सौंप दे, क्यों अपने सर पे बोझ रखता है। हमको बोझ उठाकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा आकर भक्तों के असंख्य कार्य कर गए, पूरा इतिहास कहता है। मुझे यहाँ इतिहास को नहीं कहना है, कोई सहजता से याद आ गया भक्त तो दृष्टांत दे दूंगी, लेकिन मुझे ये इबादत क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, उस बात पर मुझे सत्संग करना है। उन्हीं से मांगना कुछ भी, ये बंदा बेवकूफी है।
उन्हीं से मांगना कुछ भी, ये बंदा बेवकूफी है। उसके पास कुछ मांगना कि थोड़ी सी जो लिफ्ट करा दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, पैसा दे दे, धन दे दे, दौलत दे दे, बस तू भिखारी है कि भक्त है? फर्स्ट यू डिसाइड कि आप भक्त हो कि भिखारी हो, कि मांग ही रहे हो भगवान से। क्योंकि भगवान को भक्त की तो चिंता होती है, भक्त के सारे काम भगवान करते, तो फिर मांगने का सवाल ही नहीं। और अगर जो मांग रहे हो तो आपने भगवान को पहचाना नहीं है, आप सही भक्त नहीं है। उन्हीं से मांगना कुछ भी, उन्हीं से मांगना कुछ भी, ये बंदा बेवकूफी है। उन्हीं से मांगना कुछ भी, ये बंदा बेवकूफी है। तेरे दाता को तू अनजान क्यों जाहिर करता है? तेरे दाता को तू अनजान क्यों जाहिर करता है? तेरे दाता है, पूरी दुनिया के लिए वो दातार है। हा? बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तुम। हा? वो इतने बड़े दातार है और इतना चिंतित है अपने भक्त के लिए कि भक्त को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसने कह दिया है कि मुझे सौंप दे, योगक्षेम वहां में हम नहीं सौंप सकते हैं। तो उन्हीं से मांगना कुछ भी, वो बंदा बेवकूफी है। तेरे दाता को तू अनजान क्यों जाहिर करता है? तो उससे कुछ मांगता है, इसका मतलब ये हुआ कि दातार को पता नहीं है। अगर उसको पता ही नहीं है तो ये कैपेबल नहीं है तुझे कुछ देने के लिए, तो जो कैपेबल नहीं है उससे मांगने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भरोसा कर, तेरी हर जरूरत का है पता उसको। उन्हीं से मांगना कुछ भी, ये बंदा बेवकूफी है। तेरे दाता को तू अनजान क्यों जाहिर करता है? तू तो डिग्रेड कर रहा है परमात्मा को मांगते मांगते कि वो अनजान है। वो अनजान नहीं है।